नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संगठन मंत्री देवेंद्र तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि भोपाल में जिहाद चलाने का नया तरीका चल रहा है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में पुस्तक जिहाद चला रहे हैं, जिसमें स्कूल वालों को कुछ लालच देकर पुस्तकें बेचने का ठेका ले रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। विगत कई वर्षों से एक दुकान से पुस्तक बेचना एवं अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर करना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ बुक सेलर एवं स्कूल वाले मिले हुए हैं, जिसके कारण प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पुस्तकों की सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि कई वर्षों से 31 दिसंबर तक पुस्तकों की सूची को सार्वजनिक कर दिया जाता था। परंतु भोपाल में कुछ नाम के विक्रेताओं को ही पुस्तक बेचने का लाइसेंस दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदार मुस्लिम हैं, जिनके यहाँ काम करने वाले लड़के भी मुस्लिम हैं और वहाँ पर पुस्तक खरीदने वाले ज्यादा से ज्यादा हिंदू बहन बेटियां जाती है, जिनको 1-2 किताब कम दी जाती है और बाद में फोन करके आने को कहा जाता है, जिससे दुकानदार के पास नंबर पहुंच जाता है। मुझे आशंका है कि आगे चलकर इससे लव जिहाद फैलाया जा सकता है। वहीं उन्होंने आग्रह किया है कि इसको संज्ञान में लेकर जांच की जाए। आज की बात इसलिए रखी गई थी कि जो है फिर से नया सेशन आ गया है और स्कूल माफिया फिर से हावी हो गया है। और जहाँ तक देखिए, सबसे पहला मुद्दा आता है किताबों का, क्योंकि किताबों से ही कहानी शुरू होती है और किताबों की लूट फिर शुरू हो गई है। आप ये देखेंगे कि स्कूल, जहाँ तक सरकार के आदेश हैं कि आपको एनसीईआरटी की किताबें ही लागू करना है, दूसरी लागू, चाहे सीबीएसई स्कूल हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल हो, कोई भी स्कूलों को ये नियम बनाए गए, आदेश जारी किए गए, दिल्ली से आदेश जारी किए गए, सीबीएसई से आदेश जारी किए गए, मध्य प्रदेश सरकार से आदेश जारी किए गए, लेकिन आप देखेंगे कि ज़मीन पर कोई भी स्कूल इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। आप आधी किताबें लगभग जो है निजी पब्लिशर की होती हैं। अब तो एक स्थिति ये बन गई है कि अगर आप ये देखना चाहेंगे कि एक ही किताब एक पब्लिशर की अलग, एक ही किताब में 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक ही मैटर है, एक ही सब कुछ है। एक दिल्ली से आई हुई है, उसमें मोनो लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है। एक की कीमत 80 है और एक की कीमत 180 है। एक ही मैटर है, तो सिर्फ कवर बदल कर उसकी कीमत 100 बढ़ा दी जाती है। ये देख करके सबसे दूसरी बात ये है कि जब सरकार को तय करना है कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक अधिनियम में ये प्रावधान है 1973 का कि किताबों का निर्धारण सरकार करेगी, स्कूल नहीं करेगा, तो स्कूलों से लिस्ट क्यों मांगी जा रही है? क्यों इसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है? जब मालूम है एनसीईआरटी किताबें लागू करनी है तो सारी जगह एनसीईआरटी किताबें लागू हो, जरूरत क्या है दूसरे प्रकाशों की किताबें? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ये देखिए, जो इनको एनओसी जारी की जाती है स्कूलों को, बड़े स्कूल छोटे स्कूल, इनको एनओसी में ये प्रावधान है कि इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक का एक प्रतिनिधि स्कूलों के मंडल, जो अधिकार प्राप्त मंडल है, जो ये निर्धारित करता है किताबें क्या होंगी, फीस क्या होंगी, अन्य सुविधाएं क्या होंगी, उसमें सरकार का ये सदस्य नियमित रूप से रहता है। जब नियमित रूप से रहता है तो फिर ये घोटाले क्यों? इसका मतलब ये है कि जब ये खुद जुड़े हुए हैं तो स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरह जिम्मेदार है और करप्शन जो हो रहा है और लूट हो रही है, इसमें ये बराबर के भागीदार है। अभी आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम ये चाह रहे हैं कि सभी स्कूलों में एक समान, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिले और एनसीईआरटी चाहे तो एससीईआरटी जो स्टेट की है वो लागू हो सभी स्कूलों में। उसमें ये लिखा हुआ है, जो कि मेरे पास है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें 3 साल तक कोई स्कूल की लिस्ट या ड्रेस चेंज नहीं होगी। अब या तो ये राजपत्र झूठ बोल रहा है और या फिर ये माफिया जो सक्रिय हैं, बुक माफिया, जो ये बोल रहे हैं, इनके दबाव में ये काम हो रहा है। जब राजपत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 3 साल तक स्कूल की लिस्ट या बुक्स ड्रेसेस चेंज नहीं होगी। हर साल चेंज इसलिए कर रहे हैं कि जो इतनी मोटी काली कमाई कैसे कमा पाएंगे, जिसकी किताब की कीमत 80 रुपये है, जबकि इस पर भी इनको 70% डिस्काउंट आ रहा है। दिल्ली से जो किलो के भाव की किताबें जो 70% डिस्काउंट लाया, तो इस पर आप समझ सकते हैं कि 80 रुपये की 70% क्या बचता है। और इस पर उन्हीं किताब ने आपने 180 रुपये लिखा, जो कि आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस एक किताब में। और 18 किताबें हैं एक सेट में। आप ये समझिए कि अभी जो डीओ में लिस्ट जमा होने की डेट दी थी शासन ने कि 15 फरवरी को देनी है, जबकि आदेश सरकार का ही 15 जनवरी का था। सरकार ने चेंज किया, 15 फरवरी कर दिया। और अब 15 फरवरी से पहले स्कूलों ने रिजल्ट कर दिए और नया सत्र चालू कर दिया। इस अभी सोमवार से आज पेज कितने हैं इसमें आप देखिए, पेज इसका 24 पेज किताब है, ठीक है। और इस पे इनने 180 रुपये रेट रखा है। आप और कम से कम 4-5 साल एक कोर्स चलता था।
पालक महासंघ ने 2014 और 15 में मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के अंदर एक बुक एक्सचेंज मेला शुरू किया था, लेकिन सरकार और निजी स्कूलों की मिलीभगत से उसको फेल करने की कोशिश करी। जैसे कि मान लो इसमें यहाँ पर पेज पर सिलेबस यहाँ दिया है, इसको अगर यहाँ लिया किताब को चेंज करके, ताकि वो किताबें नहीं, और जो कुछ किताबें हमारे मेले के माध्यम से मिल जाती थी तो उनको 2 किताबें लोग नहीं देते थे कि आप पूरा सेट लीजिए। तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें फिर मैं वही कहूँगा, सरकार और निजी स्कूलों की ऐसा फेविकॉल का जो जोड़ है वो टूटे से भी नेटवर्क, पता नहीं मरीन वाला जोड़ लगा दिया है क्या। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अभिभावक गणों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके बच्चों, आपकी जो कमाई है उसका 60% निजी स्कूल और जो जिला प्रशासन, देखिए बिना जिला प्रशासन के कोई भी नियम कानून नहीं चलता है, और जब कानून बने हुए हैं तो जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। उसका मतलब मैं आपके एक और मैं सुन रहा था, इस बार विधानसभा चल रही थी, विधानसभा में एक हमारे कुछ प्रश्न उठाए थे आदरणीय पूर्व नेता विपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी ने। इसके बाद चर्चा के दौरान आदरणीय हरदा विधानसभा के विधायक दोगने जी कुछ बोले, तो इस बीच में तुरंत तत्काल आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय मंत्री साहब उठ के खड़े हो गए कि दोगने जी जो लिखा हुआ है क्या इस पर हम कार्रवाई करें, आप चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक स्कूल चलाते हैं। तो देखिए मैं वो बताना चाहूँ, विधानसभा में अगर ये बात उठ रही है तो मध्य प्रदेश के जितने नेता हैं 80% इनके स्कूल और कॉलेज हैं, यही नियम और कानून और निर्धारक हैं, और यही जिला प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश के अभिभावकों को लुटवाते हैं। ये समझना होगा मध्य प्रदेश के प्रत्येक अभिभावक का। अब मैं थोड़ी सी अलग पॉइंट हूं, आप ही वोटर्स हो, आप ही इनको जितवाते हो और आप ही विधानसभा में पहुंचाते हो और आप ही की आवाज नहीं उठाते। तो मेरा निवेदन है और अपील है, इन लोगों को वोट देना बंद करो, तभी हमारे नियम और कानूनों पर ये कार्य करेंगे। अंततः ये हम और आपको लूटते रहेंगे, और सबसे बड़ा माफिया जिला प्रशासन होता है।